वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत है। इस लड़के को मिल गया 2 साल का फ्री वर्क वीज़ा, वो 5 दिन में मिला है, जिसको बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। और ये लड़का शेयर करेगा इसने किस तरह वेयर हाउस की जॉब में अपने लिए प्लेसमेंट ढूंढी अकाउंटेंट में। और ये आप सब मिडिल क्लास लड़का लड़की एग्जाम्पल है, और आज इसके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है और बहुत ही पॉजिटिव है। आपके शहर पटियाला से है और आपको बताएगा कि यूके में कैसे इसने पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लिया, क्यों इसका वीज़ा 5 दिन में लग कर आ गया है, यूके में क्या स्कोप है प्लेसमेंट जो बच्चा ढूंढना चाहते हैं, क्या यूके पार्ट टाइम जॉब है, कितना पैसा बनता है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पर, कितना पैसा स्टूडेंट के टाइम बनता है। हम वो सारे मिडिल क्लास क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके मन में है और आपके मम्मी पापा, इसके पापा मेरा वीडियो आज भी देखते जबकि यूके में भी आ चुके हैं। तो गाइज़ वेलकम करते हैं गोपाल को शो पर गाइज़ आपने वीडियो को दिल खोल के लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, पहला यूट्यूब पर जिसके सब्सक्राइबर आज इतनी बड़ी पोजीशन पहुंच चुके हैं और विदेश में बस कर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मिडिल क्लास चैनल है और मैं खुद 18 साल से यूके में रह रहा हूँ एज ए मिडिल क्लास, जो मैं आया था एज ए फॉर्मर स्टूडेंट। तो वेलकम करते गोपाल के शो पर। तो गोपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बताओ कि आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो आपने लिया है कितने दिन में लग कर आया है? सर मैंने वो अप्लाई किया था 9th मई। ओके। तो वैसे नो प्रोसेसिंग टाइम उनका 8 वीक्स का होता है, बट आई नॉर्मली गेट विद इन 5 days। 5 डेज में आपका सो आ आप गॉट ऑन 16th मई। 16 मई को आपके घर भी आ गया था पोस्ट, 2 साल स्टैम्प पूरी हाँ, लग तो कर मेरा आई। नेक्स्ट डे मेरा BRP, कल ही मेरा BRP आया। ओके। सो आई रिसीव माई BRP एंड जो पुराना वो BRP यू नीड टू जस्ट रिटर्न टू होम ऑफिस बिकॉज दैट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर द गवर्नमेंट। वापस। या तो मैं आपसे पहले पूछूंगा, आप कौन सा कोर्स करने यहाँ पर आए थे और कौन सी यूनिवर्सिटी में आए थे? मैं यहाँ पे आया था मास्टर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस Okay. विद अ प्लेसमेंट एंड यूनिवर्सिटी इज माई एंगलर रस्किन यूनिवर्सिटी। वो है चेम्सफोर्ड में, उनका कैंपस है एक उनका है कैम्ब्रिज में। कैम्ब्रिज में। तो मेरा चेम्सफोर्ड में था कोर्स। सो देन आई केम इन दी Jan 2020 इनटेक। ओके। तो 1 साल मेरी स्टडी थी मास्टर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, देन 1 साल की मेरी प्लेसमेंट थी। तो मैं आते मैंने वेयर हाउस में पार्ट टाइम जॉब ढूंढी, तो वहाँ पे मैं जॉब करता रहा। जॉब करने के बाद देन आई जस्ट स्पोक टू माय मैनेजर, आई नीड अ प्लेसमेंट एज माय कोर्स इज फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ओके। देन उन्होंने मेरे स्किल्स वगैरह देखे, थोड़ा इंटरव्यू लिया। देन आफ्टर दैट दे सेड टू मी ओके जस्ट कम इन आवर ऑफिस देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। देन जस्ट उन्होंने मेरी प्लेसमेंट करवाई। सो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजे। मेरे को ऐसे ऑफर लेटर आई उनकी, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में रूल था इफ़ यू आर ऑन अ वर्क प्लेसमेंट देन यू कैन वर्क एज अ फुल टाइम वर्क मैक्सिमम 48 आवर्स। या तो 48 आवर्स मेरे को उन्होंने जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दिया था। तो मैंने 1 साल प्लेसमेंट की अपनी वहाँ पे। मेरा मतलब काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी कुछ मैं सीखा अकाउंट्स के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड। और उनका क्योंकि वो सेल्स की कंपनी है, मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सेल्स का भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एट द एंड जब मेरा मतलब डेजर्टेशन होता वो 10,000 वर्ड का, तब उन्होंने हमें एक यूनिवर्सिटी ने कहा भी यू नीड टू चूज़ अ टॉपिक इन योर कंपनी ऑन योर आपको मतलब कौन से टॉपिक पर यूज करनी है, टॉपिक पे आपने आपको इसी डेजिटेशन company में बनानी dissertation भी कर है। ली? उसी में मैंने डेजिटेशन बनाई। मैंने कौन कौन से काम सीखे, कौन कौन से मैंने मतलब सीखा। प्लेसमेंट सीखा, जो भी मतलब सारा एक्सपीरियंस था। आप तो चीज़ मेरे को submit वो कर दी। मुझे सारा मुझे उसमें लिखना था, उस क्राइटेरिया में उसकी असाइनमेंट की जो हमारी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो पहले मेरा टॉपिक अप्रूव हुआ यूनिवर्सिटी से विद इन अ मंथ। देन फिर मैंने अपनी शुरू की मैंने डेजिटेशन। देन जैसे जनवरी में उसका मेरा था ड्यू डेट था 28 जनवरी। देन आई हैव सबमिटेड विद माई गुड प्रॉपर अपने एफर्ट्स के साथ मैंने उसको सबमिट किया। तो विद इन नेक्स्ट मंथ आई गोट माई रिजल्ट एंड आई गोट डिस्टिंक्शन लेवल 70%। देन आफ्टर दैट देन आई वॉज वेरी हैप्पी। Then I was just waiting for my university because they always send in a confirmation of letter. They normally report to the home office. These students have cleared their examination and they can now get the PSW for a 2 year graduate, जो कि graduate visa rule है after study किया। तो उसके बाद मेरी बस मैंने फिर अपना फटाफट मेरा अपना PSW का प्रोसीजर बनाया। PSW कुछ भी नहीं है, मतलब आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, एक पूरा एप्लीकेशन डिटेल बतानी होती है, आपको प्रीवियस स्टडी, आपको यहाँ पे 2 साल की स्टेटस बताना होता है, आप कहाँ पे रहे हो, कौन से एड्रेस पे रहे हो। एंड उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन, कहीं घूमे हो तो बताओ। मैं गया था फ्रांस, गया था पेरिस मार्च में, तो मैंने वो हाँ तो मैंने वहाँ पे फिल आउट किया। तो वहाँ पे प्रॉपर मैंने बताया मैं कहाँ पे घूमा हूँ। मतलब एप्लीकेशन में आप बिल्कुल सच बोलना आपको। तो वहाँ पे आपको लाइसेंस नंबर आपका, इफ़ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको वहाँ पे देना पड़ता है, वो भी यू कैन फिल देयर। आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर वो आपको फिल आउट करना पड़ता है एप्लीकेशन फॉर्म में। अब इतना दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फॉर्म है। यू जस्ट इट विल टेक ओनली 40 to 45 minutes टू फिल दैट फॉर्म। देन आफ्टर दैट दे विल टेक यू टू द लिंक
and then you just need to pay the fees, NHS fees and your visa embassy fees, which is £715, and 1248 pound is for NHS. NSS। तो मुझे बताओ, आपने ये ऑनलाइन भरा था अपना PSW के बाय होम ऑफिस भेजा था ये? नहीं, ऑनलाइन फिल आउट किया था। वो एक एप्लीकेशन देते हैं गवर्नमेंट ID चेक, उससे आपका वो BRP जो आपके पास पुराना BRP होता है, you just simply need to scan the BRP, then they will get all the information from there, your fingerprints and everything. You don't need to go anywhere, just do online and you will get your decision within a 5 days। मेरे कई फ्रेंड्स को 2 दिन में भी आया, 2 दिन में भी आया, पर कई 5 डेज या 7 डेज मैक्सिमम इतना टाइम ही ले रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करना, मतलब कुछ एक ऑनलाइन भरना है और फॉर्म फिल करना है, फीस, उसके बाद आपको रेफरेंस नंबर आ जाएगा, एंड वो रेफरेंस आपको लोड करना है यूनिवर्सिटी का जो फाइनल वो है सर्टिफिकेट है, वो आपको सिर्फ उसमें अपना जो कैश नंबर होता है वो सिर्फ वो डालना होता है, उसी से उनके पास, क्योंकि जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है वो उनको भेज देती है जब आपके कोर्स पूरा हो जाता है, देन दे जस्ट वेरीफाई फ्रॉम द डिटेल्स, देन यू विल गेट अ वर्क परमिट हियर। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो गाइस वीडियो को लाइक करना है। गोपाल जी ने बताया, मैंने कुछ पूछा नहीं, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट्स हैं ऐसे हो सब्सक्राइबर, मेरी एनर्जी लगी नहीं, खुद ही सारा बता दी डिटेल में कि इसको 2 साल का वर्क वीज़ा मिल गया, और इसने खुद प्लेसमेंट वेयर हाउस की जॉब, ऑपरेटर की जो स्कैन वाली जॉब होती वहाँ से शुरू किया करियर यूके में। आसान शॉर्टकट लाइन में नहीं है, और स्कैन कर पिकिंग करके इसने बताया कि मेरे प्लेसमेंट है अकाउंटेंट की, फिर इसने वहाँ से उनको इंटरव्यू दी और यूनिवर्सिटी के पास गया। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने भी इंडीसीट में प्रोजेक्ट करने आया था, मैंने भी 9 महीने की प्लेसमेंट की थी। फिर आपको लेटर लेना था यूनिवर्सिटी का, फिर आप वहाँ पर फुल टाइम काम करते हो, जितना बड़ी पैसा बनाते हो, फिर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है 1 साल का। अब ये कल कनाडा भी जा सकता है, एक्सपीरियंस 1 साल का, ऑस्ट्रेलिया भी इसके लिए डोर खोल चुके हैं। तो आपने भी हिम्मत नहीं आनी, जहाँ काम करें अपना कैलिबर दिखाओ, मेहनत करो, इवन कि लेबर की जॉब है वहाँ पर भी प्लेसमेंट, आज उसी कंपनी एज अकाउंटेंट काम कर रहा है। अब बात करते हैं रोकर आज पैसे के बारे में, कितना पैसा बनता है पार्ट टाइम जब करता है कोई वेयर हाउस में, और कितना पैसा बनता है जब आपने फुल टाइम काम किया? बी ऑनेस्ट। अगर हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं एज अ स्टूडेंट तो हमें 20 आवर्स ही मिलते हैं लीगली, तो एवरी ईयर प्राइस चेंज होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, एवरी मंथ ऑफ अप्रैल they increase some kind of wages for the students like pennies and pounds। तो मतलब पहले मैं जब मैं आया था यूके में तब मेरा प्राइस मेरा था 8.25, उसके बाद 1 साल बाद मेरा फिर 871 हुआ, सॉरी 891 हुआ, 891 के आफ्टर दैट अब अप्रैल में हुआ था तो मेरा 950 कर दिया आवरली रेट। ओके, सो अब मैं देख रहा हूँ आई विल गो फॉर रफली, मतलब ये अगर आप प्लेसमेंट में हो तो आपके 1500-1400 पाउंड बन जाते हैं 48 आवर्स के लीगली, या आफ्टर टैक्स। ओके, स्टूडेंट तो 800 बनेंगे, आफ्टर टैक्स स्टूडेंट 800 बनेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 20 आवर काम करते हो तो आपके 800 पाउंड बनते हैं, अगर फुल टाइम करोगे 1500 से 2000 आपके ऊपर का प्लेसमेंट में हो जाता है। डिपेंड अपॉन योर प्लेसमेंट हो, चाहे अब तो पोस्ट डिलीवरी अब PSW में अब जितना मर्जी काम करो कोई दिक्कत नहीं है, कितने कमा लेते हो? you just need to कमा सकते हैं 2.5-3 लाख तो कमा लेते you can easily work, yeah, if you work two jobs, one part time and one full time, you can easily earn 2500 pounds easily ना, yeah, because you just need to pay a tax, that's it, टैक्स पे करो आप, बस गवर्नमेंट को दिखाओ हम काम कर रहे हैं सब कुछ, उसके बाद अपना स्पॉन्सर का देखो, अगर आपका बनता है तो स्पॉन्सरशिप की लाइन में जाओगे। ओके, कंक्लूजन ये निकला है पार्ट टाइम में 800 पाउंड बनता है, फुल टाइम करोगे पोस्टल वर्क आप 2 से 3000 पाउंड कमा सकते, 2 जॉब भी कर सकते हो, 1-2 जॉब आप नहीं कर सकते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पता नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, यू कैन चेक इट ऑन गूगल गवर्नमेंट वेबसाइट। मैं तो वकील नहीं हूं ना, आई डोंट नो, यू कैन चेक इट। सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं हम PSW में, अगर कोई डिलीवरी जॉब्स हैं जैसे उबर ईट्स हो गया ऐसे हम कर सकते हैं वो भी। अच्छा, PSW का स्टूडेंट पर नहीं कर सकते, PSW कर सकते हैं, PSW में कर सकते हैं। ओके, स्टूडेंट में वो एक्सेप्ट नहीं, स्टूडेंट में आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। कोई डाउट है प्लीज गो टू यूनिवर्सिटी और अपने स्टूडेंट से पूछ के जाकर ना यूनिवर्सिटी। अब मुझे बताओ आपका आगे का प्लान क्या है, क्या प्लान है आपका आगे का, आप कैसे Tier 2 जॉब ढूंढना चाहते हो? क्या आपकी कंपनी ने बोला है कि आपको Tier 2 जॉब देंगे? नहीं, अभी मैंने अपनी कंपनी से मतलब ऐसी कोई मेरी बात नहीं हुई है, क्योंकि पहले मेरे को था मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूँ यूके में, जो मेरे को एक्सपीरियंस हो जाए। नाउ आई हैव एक्सपीरियंस फॉर 1.5 ईयर फॉर एज एन अकाउंट असिस्टेंट, सो अब मैं अप्लाई करूँगा ऑनलाइन जॉब्स, देन आई विल फाइंड देयर, इफ आई विल डेफिनेटली गेट दैट, बिकॉज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, मेरे पास वर्क परमिट का इशू नहीं है, और एक्सपीरियंस मेरे पास हो चुका है, स्टडी मेरे पास है, डिग्री मेरे मास्टर्स आ चुकी है, सो आई विल डेफिनेटली गेट इट। यू वांट टू स्टे इन यूके, यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्या प्लान है आपका? नहीं, अभी मेरा स्पॉन्सरशिप का तो है यूके में, आई विल गेट द यूके में रहना है, यूके मेन प्लान है। तो आप मुझे एक चीज़, जो बच्चे आपको एज ए रोल मॉडल देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? और उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हो यूके आना तो आपके लिए बेस्ट है। इफ़ द पर्सन वांट टू कम फॉर अ मास्टर, दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी।
वीडियो कमेंट में पूछना कोई क्वेश्चन है कौन सा कोर्स अच्छा यूनिवर्सिटी को, आप लड़के लड़की उसे आंसर किया करो, आपस में आंसर किया करो और क्वेश्चन पूछो कंपटीशन कैसे ढूंढते हैं, और जो बच्चे स्ट्रगल करें कंपटीशन स्पेयर रूम से ढूंढते हैं, गमट्री से कैसे ढूंढते हैं। अकोमोडेशन स्पेयर रूम अब देखें आप किससे आप कितने लड़के लड़के रहते हो? नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, कितने हम 6 स्टूडेंट्स रहते हैं, हमने फ्लैट लिया हुआ है, तो वो फ्लैट हमें भी वहाँ जू प्लस से ही मिला था, तो हमको 1 साल हो गया हम वहीं पे रह रहे हैं। कितना पैसा रफली कितना आपका आता है? शेयरिंग में होगा रूम ना? हाँ, उसका रेंट आता है 1300 उसका रेंट आता है 1350 पाउंड्स, और आपका एक्सपेंसेस अलग होते हैं, तो ईच हमें आ जाता है 270 to 280 पाउंड्स पर मंथ। एक रूम आप शेयर करते हो? एक लड़के को मतलब आ जाता है। हमारे पास टोटल 3 रूम है, अच्छा, दो लड़के रहते हैं? दो लड़के रहते हैं सारे, एक किचन है हमारा वहाँ पे। और खाना कौन बनाता है? खाना मिल के बनाते हैं हम सब। आज क्या बनाया आपने? आज बना होगा पनीर। कौन बनाता? आप कुछ कुक करते हो कि नहीं करते? नहीं, सब जिम ही जाते हैं। हमने शेड्यूल बनाया हुआ सबने, तो एक एक करके बारी होती है सबकी, आज ये बनाएगा, आज वो बनाएगा, आज वो। अब कल मेरी बारी है, कल मैं बनाऊंगा। आपके बारे क्या बनाने जा रहे हो कल? कल देखते हैं, अभी प्लान नहीं किया, वी विल डिसाइड। मुझे लगा ना मैं आपके यहीं साल में रह रहा, मजाक कर रहा हूँ। नो डेफिनेटली, जरूर। और अंकल को मेरी नमस्ते कहना जो मेरे वो मेरे पापा देखते हैं आपकी वीडियो, वो इंडिया वहीं से हैं, पटियाला से, वहीं हमारा काम है, हमारा मोबाइल फ़ोन का बिजनेस है। पापा चैनल देखते रहते हैं आपका, मेरे को बताते रहते हैं, कहते हैं गैरी सर ने वीडियो डाली है ऐसे ऐसे। वो मतलब आप काफ़ी सपोर्ट करते हो स्टूडेंट्स को, ही इज़ रियली नाइस ब्लॉगर एज वेल। नाइस प्रोग्राम। तो क्या डिफरेंस लगा आपको एज ए पर्सन मुझे मिलकर और एज ए जब आप कैमरा यूट्यूब पर देखते हैं? डू यू फील लाइक ए सेम कनेक्शन व्हेन यू मेट मी पर्सनली, और यू फील लिटिल बिट ऑकवर्डनेस जैसे मुझे आप सडनली रोड पे मिले? No, I was just going to my gym and I saw, is he Gary? He said, yeah. Then I just came to him and asked him, and he said, just come with me, then we will make a video for you. मतलब सर ने काफ़ी मतलब लोग बच्चों को सपोर्ट किया, मैंने देखा। मैं जब मीडिया में था, मैं सर की वीडियो देखता रहता था, तो फिर मैं यूके में आया, मैं कहा अगर मेरे को कुछ मौका मिला तो मैं सर को डेफिनेटली मिलूंगा। आज मौका मिल गया, हमारा साउथ अब मौका मिल गया, एंड आपको पता है और साउथ सामने हॉल मिल में गया। पहली बार मैं लाइफ में आया हूँ। Okay. 18 साल हो गया, आई नेवर केम टू बिकॉज़ आई एम फ्रॉम बर्मिंघम एरिया, Alright. बर्मिंघम कवेंट्री में, और मैं पहली बार आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतने लोग मिल सर, रहे आपको हैं ना, वैसे देयर इज अ लॉट्स ऑफ फैन फॉलोइंग इन साउथ हॉल फॉर मी, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज इट कि मेरा चैनल भी काफी ट्रेंडिंग है, बिकॉज़ Yeah. पीपल स्टॉप्ड इन एंड दे आस्क्ड मी सेल्फी, एंड आई रियली थैंक्स टू ऑल द सब्सक्राइबर्स जो इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। गाइस, अगर आपको सीवी कलेक्टर बनाना इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, कोई बात करनी करे इंस्टाग्राम पर फ्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा एक और यूट्यूब चैनल गैरी बैकपैकर भी है, जिसके लिए माल्टा जा रहा हूँ, तो अगर आप 8, 10, 12 पढ़े लड़के हो तो गैरी बैक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और तो मैं एक बोलो। आपको बोलो एडवाइस देना चाहता हूँ। बोलो। Whenever you want to come to UK, you just simply make your good CV with your proper skill, and you should make a LinkedIn ID, because LinkedIn यहाँ पे बहुत चलता है। आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी, आपको LinkedIn के अकॉर्डिंग जॉब मिलेगी। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, you should make a LinkedIn ID first and your CV to before coming to UK. आई हैव टोल्ड एवरीवन, एक स्किल चाहे आपकी प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन कोई भी है, है, everything. लड़के तो क्या करते हैं पंजाब के लड़के स्पॉइल होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, नहीं। वो काम इतना हार्ड है ना, बैक पेन हो बहुत जाती है, बेहतर। ये लोग सोचते नहीं कंस्ट्रक्शन का काम मत पहले करो, स्टडी कंप्लीट करो, हाँ, अपना सब कुछ क्योंकि फिनिश बैक करो। पेन बहुत टफ है, बैक पेन बहुत टफ स्ट्रगल लगता है ना, स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल मैंने करना बर्तन पड़ता है, मांजे। 2-3 साल तो बंदे को करना पड़ता है, उसके बाद बंदा सेट हो जाता है, लाइफ इजी। लाइफ सेट हो जाती है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। यहाँ पे एक लड़के को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा विद इन 4 डेज 5 डेज मिल चुका है। तो आप क्या सोचा, आप यूके हो, अगर यूके है तो पोस्ट स्टडी वीज़ा अप्लाई करो, बस आपकी सप्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, और आपका कोर्स कैश के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अप्रूव किया। फेल हो कोई बात नहीं, आप ट्यूटर से मिलो, वो आपको पास दोबारा कर देंगे, एज लॉन्ग एज आपने उनके सारे डाउट क्लियर कर दिए। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक। पर जाते वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर।